जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया, बिल्कुल आनंद हो रहे हैं। लास्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रैकियल प्लेक्सेस अपन पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? ब्रैकियल प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। प्लेक्सेस की अगर अपन बात करें तो प्लेक्सेस का क्या मतलब हो? गुच्छा। तो ब्रैकियल प्लेक्सेस आप लोगों को जो आर्म वाला रीजन देखने को मिलता है दोनों तरफ, इनमें कुछ नर्व्स आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। और वो नर्व कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे पर्टिकुलर उनकी ब्रांचेस देखने को मिलती है, फिर कितनी नर्व्स आपको देखने को मिलती है, क्या उनकी ब्रांचेस होती है, वो अपन पूरे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको अपन ब्रैकियल प्लेक्सेस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड में, रेमस डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? रेमस डिस्कस किया था। और रेमस जो है अगर अपन डिस्कस करें तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है, स्पाइनल नर्व्स वो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ती हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, उनको अपन रेमस नाम से जानते हैं। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था, एक अपन ने डिस्कस किया था रेमस डोर्सलिस। क्या डिस्कस किया था? रेमस डोर्सलिस, जो कि पोस्टीरियर ट्रंक को सप्लाई करती है। एक अपन ने डिस्कस किया था रेमस वेंट्रलिस जो एंटीरियर ट्रंक को सप्लाई करती है। एक अपन ने डिस्कस किया था रेमस मेनिंजियल, जो वापस मेनिंजेस को क्या करती है? सप्लाई करती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। और उसमें अपन ने जाना था कि ये रेमस वेंट्रलिस पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलता है, इससे प्लेक्सेस का निर्माण होता है। और वो जो पर्टिकुलर प्लेक्सेस है उसको ब्रैकियल प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सेस बनता कहां से है? वो रेमस वेंट्रलिस से पर्टिकुलर बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो ब्रैकियल प्लेक्सेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये ब्रैकियल प्लेक्सेस में कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है, पहला पॉइंट तो ये अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सेस जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है वो प्रेजेंट होता है ये C5 टू T1। कहां से कहां तक? C5 टू T1 आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये C5 जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, C5 रीजन जो है, इससे ही पर्टिकुलर एक नर्व और कंबाइन करती है, मतलब और वो C4 को जोड़ती है। तो कुछ लोग बोलते हैं C4 टू T1, कुछ बोलते हैं C5 टू T1, बट एग्जैक्ट अगर चले तो C5 टू T1, क्योंकि C4 वाली जो पर्टिकुलर C4 C5 को एक नर्व जोड़ती है, वो आपस में इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो ये पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलते हैं अपन, तो ब्रैकियल प्लेक्सेस में अपन क्या क्या पॉइंटों के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो ब्रैकियल प्लेक्सेस को अपन 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। कितने पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे? 5 पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे। तो 5 पॉइंट्स में लिख रहा हूं। पहला जो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रूट। क्या डिस्कस करेंगे? रूट। फिर रूट के बाद जो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं उसकी अगर अपन बात करें तो वो अपन डिस्कस करेंगे ट्रंक। क्या डिस्कस करेंगे? ट्रंक। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपन जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो अपन करेंगे दैट इज डिवीजन। नेक्स्ट फोर्थ जो चीज अपन डिस्कस करेंगे, फोर्थ जो पार्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सेस में, फोर्थ, उसकी अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं कोड। किस नाम से जानते हैं? कोड। और लास्ट के अंदर पर्टिकुलर जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे ब्रांचेज। तो 5 अलग अलग चीजों के अंदर अपन ब्रैकियल प्लेक्सेस को पढ़ते हैं। पहला तो रूट, नेक्स्ट ट्रंक, नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट ब्रांचेज, ये पर्टिकुलर अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए सिंपल सा एक न्यूमोनिक में लिख देता हूं। क्या? न्यूमोनिक सुन लेना। क्या है न्यूमोनिक? राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर। राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर। कोल्ड बियर पीने का अधिकार है। कोल्ड बियर पीने का अधिकार है। राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर। राइट से रूट, टू से ट्रंक, ड्रिंक से डिवीजन, कोल्ड से कोल्ड, बियर से ब्रांचेज। हो जाएगा क्या याद? बोलो बोलो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रूट की एक बार बात करते हैं। रूट की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो कहानी अपनी स्टार्ट होती है ये ब्रैकियल प्लेक्सेस पढ़ने की। कहां से स्टार्ट होती है? पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व्स की ब्रांच दैट इज नोन एज रेमस वेंट्रलिस। रेमस वेंट्रलिस से कहानी अपनी स्टार्ट होती है, रेमस वेंट्रलिस से। और रेमस वेंट्रलिस की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो रेमस वेंट्रलिस में भी स्पाइनल नर्व जो आपको देखने को मिलती है C5 टू T1 आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वहां से पर्टिकुलर C5 टू T1 से पर्टिकुलर जो नर्व का ओरिजिनेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उनको अपन रूट के अंदर कंसिडर करेंगे, तो वो होंगी रूट। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट
ट्रंक पे चलते हैं एक बार, ट्रंक पे कि ट्रंक क्या होता है। ट्रंक की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो ध्यानपूर्वक समझना, ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आपस में कंबाइन करती है। ट्रंक का मतलब समझना भाई, क्या, डिफरेंट रूट्स कंबाइन, कंबाइन टू फॉर्म ट्रंक। बोले तो क्या कि अलग अलग रूट्स जो होंगी, अलग अलग रूट्स वो क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी आपस में, और कंबाइन करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देंगी, ट्रंक का फॉर्मेशन कर देंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। ये ट्रंक जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कितने ट्रंक होंगे भाई, ध्यान रखना 3 ट्रंक होंगे। एक तो सुपीरियर ट्रंक, एक तो होगा सुपीरियर ट्रंक। नेक्स्ट ट्रंक जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं मिडल ट्रंक। नेक्स्ट ट्रंक इज मिडल ट्रंक। तीसरा ट्रंक जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं इंफीरियर ट्रंक। तो 3 ट्रंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक तो सुपीरियर ट्रंक, एक हो गया मिडल ट्रंक, एक हो गया इंफीरियर ट्रंक। ये 3 ट्रंक आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात स्पेसिफिक ये आती है कि ये ट्रंक आपको प्रेजेंट कहां देखने को मिलते हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो हमेशा याद रखना ट्रंक कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रंक आर प्रेजेंट इंफीरियर टू नेक। ट्रंक कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ट्रंक आर प्रेजेंट इंफीरियर टू नेक। नेक के नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलते हैं ट्रंक, मतलब नेक के नीचे की तरफ डिफरेंट जो रेमस वेंट्रलिस से जो नर्व निकल रही थी C5 to T1 में, वो क्या करेंगी, वो आपस में कंबाइन करेंगी, और डिफरेंट कंबाइन करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देंगी, ट्रंक का फॉर्मेशन कर देगी। सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड इंफीरियर ट्रंक कहां पर फॉर्म होता है, इंफीरियर टू नेक। नेक्स्ट डिवीजन की एक बार बात कर लेते हैं। डिवीजन की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इस डिवीजन ये डिफरेंट ट्रंक्स आपस में वापस क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, और किसका फॉर्मेशन कर देंगी, डिवीजन का। तो ध्यान देना, डिफरेंट ट्रंक्स डिवाइड, ट्रंक्स जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन होगा। डिफरेंट ट्रंक्स डिवाइड एंड फॉर्म डिवीजन किसका फॉर्मेशन कर देंगी, डिवीजन का फॉर्मेशन कर देंगी। तो डिवीजन आप लोगों को इधर देखने को मिलेंगे। तो भाई ध्यान रखना, डिफरेंट ट्रंक्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और डिवीजन्स का फॉर्मेशन कर देंगी। डिवीजन्स की अगर बात करें तो अपन क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस करेंगे एंटीरियर डिवीजन, एक अपन डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर डिवीजन। तो 2 डिवीजन अपन डिस्कस करेंगे, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात स्पेसिफिक ये आती है कि ये जो डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इनकी अगर स्पेसिफिक बात अपन करें, ये तो इंफीरियर टू नेक हो गया ट्रंक, लेकिन डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन कहां प्रेजेंट होते हैं, डिवीजन कहां बनते हैं, इनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं पोस्टीरियर टू क्लेविकल। ध्यान देना भाई, ये पोस्टीरियर टू क्लेविकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट। देखो, रूट तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे थे, पर्टिकुलर कौन से रीजन से, ये C5 to T1, और वो वहां से निकलने के बाद ट्रंक का निर्माण कहां पर हुआ, इंफीरियर टू नेक, सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक, और यहां से इंफीरियर टू नेक से फिर पर्टिकुलर कहां पर, ये पीछे की तरफ, कौन से रीजन, पीछे की तरफ। बोले तो जो क्लेविकल के पोस्टीरियर की बात करते हैं, पोस्टीरियर टू क्लेविकल की बात करें तो पोस्टीरियर टू क्लेविकल में क्या आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट ट्रंक्स डिवाइड एंड फॉर्म डिवीजन। तो ट्रंक ने वापस क्या करे, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर बात है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अपन ने डिवीजन बना लिए, डिवीजन के बाद कोड का मतलब समझना, डिफरेंट डिवीजन्स यूनाइट, वापिस क्या होंगे, डिफरेंट डिवीजन्स यूनाइट होंगे, डिफरेंट डिवीजन्स यूनाइट एंड फॉर्म कोड, मतलब वापिस क्या होंगे, डिवीजन्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, वापिस यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कोड का फॉर्मेशन कर देंगे। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा, कोड की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी कोड अपन डिस्कस करेंगे, एक कोड अपन डिस्कस करेंगे उसको अपन बोलेंगे एंटीरियर कोड, एक करेंगे उसको एंटीरियर कोड बोल देंगे। एक कोड अपन डिस्कस करेंगे उसको अपन बोल देंगे पोस्टीरियर कोड, एक को बोल देंगे पोस्टीरियर कोड। एक अपन कोड जो डिस्कस करने वाले हैं उसको अपन बोल देंगे लेटरल कोड। तो 3 कोड अपन डिस्कस करेंगे, लेटरल कोड,
पूरा अपन डिस्कस करेंगे कौन किसके साथ मिलता है और मिलने के बाद मतलब क्या क्या किस चीज का निर्माण हो जाता है, पूरा पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। कोड का मतलब समझना कि डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स वापस में वापस यूनाइट करेंगे, यूनाइट करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कोड का फॉर्मेशन कर देंगे, एंटीरियर कोड, पोस्टीरियर कोड एंड लेटरल कोड। नेक्स्ट, ये जो कोड्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इन कोड्स की ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है कोड्स ब्रांच्ड, कोड्स ब्रांच्ड, कोड्स ब्रांच्ड into different nerves। ये जो कोड्स हैं पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट किसके अंदर, नर्व के अंदर ब्रांच हो जाती है। तो यहां पर आप लोगों की नर्व की ब्रांचेस देखने को मिलती है। आ रही बात समझ, यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, नर्व की ब्रांचेस देखने को मिलती है। ये लो, ये ब्रांचेस अपन ने लिख दी, तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये ब्रांचेस देखने को मिलती है। अच्छा, ये पॉइंट और समझना है, ये कोड कहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, कोड कहां बनती है। देखो यहां पर अपन पहुंच गए थे, ये पोस्टीरियर टू क्लेविकल कोड जो बनती है, ये बनती है एक्सिला वाले हिस्से में। कहां पर, एक्सिला वाले हिस्से में। एक्सिला वाले हिस्से के अंदर कोड बनती हुई नजर आती है। और कोड है क्या, कोड है डिविजन्स जो आपको देखने को मिल रही है। डिविजन्स वापस यूनाइट करते हैं, यूनाइट कहां करते हैं, ये एक्सिला वाले हिस्से के अंदर करते हैं। तो पर्टिकुलर आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। ब्रांचेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स वापस क्या करती है, डिवाइड करती हैं ब्रांचेज के अंदर। तो वो पर्टिकुलर ब्रांचेज अपन डिस्कस कर रहे हैं। और कितनी ब्रांचेज अपन डिस्कस करेंगे, 5 ब्रांचेज अपन डिस्कस करेंगे। कितनी ब्रांचेज, 5। अच्छा, कौन कौन सी ब्रांचेज, पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, दैट इज नोन एज एक्सिलरी नर्व। कौन सी, एक्सिलरी नर्व। तो ब्रांचेज ध्यान रखना, पहली तो एक्सिलरी नर्व अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, सेकंड ब्रांच की अगर अपन बात करें तो सेकंड ध्यान रखना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। कौन सी ध्यान रखोगे, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो पहली तो एक्सिलरी नर्व, नेक्स्ट वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट वन इज रेडियल नर्व। नेक्स्ट वन इज रेडियल नर्व। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। और लास्ट के अंदर फिफ्थ ध्यान रखना, अल्नार नर्व। तो ये 5 पर्टिकुलर ब्रांचेज आप लोगों को देखने को मिलती है, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नार नर्व। इन ब्रांचेज को याद करने के लिए पर्टिकुलर फिर मैं एक न्यूमोनिक लिख देता हूं। क्या न्यूमोनिक, न्यूमोनिक या न्यूमोनिक से कहानी चलेगी अपनी, है ना। न्यूमोनिक याद करना। अच्छा, न्यूमोनिक से पहले थोड़ा मामला सेट करते हैं अपन। क्या, थोड़ा सा मामला पप्पू और आमिया, किसका, पप्पू और आमिया का मामला सेट करते हैं। वो कार्यक्रम चल रहा था उनके घर पे, ठीक है, शादी का कार्यक्रम हो गया। अगले दिन का कार्यक्रम भी हो चुका था, फर्स्ट नाइट का, उसके बाद भी कुछ कार्यक्रम हो गया था। तो घर में भाई माहौल बना, क्या माहौल बना कि शादी हो गई है, अब न्यू न्यू कपली है, कपल्स हैं। तो ये न्यू न्यू कपल्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो अब क्या करा जाए, इनको भेजा जाए कहीं। तो भेजा कहाँ जाए कि कहीं ना कहीं हनीमून पे भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए, हनीमून पे। हनीमून की तैयारियां हो गई भाई। तो हनीमून की अगर तैयारियां हो गई वहां पर, तो हनीमून के लिए पर्टिकुलर क्या था कि इनको भेजा कहाँ जाए, गोवा भेजा जाए। मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया जगह, कौन सी जगह, गोवा। और वो गाना उस टाइम चल रहा था कौन सा, कि वो था ना गाना वो टोनी कक्कड़ का, कौन सा गाना, कि वो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, कोल्ड वो बियर पियेंगे, ऐसे कुछ गाना था ना। तो वो गाना चल रहा था। हाँ हाँ, समझ जाओ तुम, जो गाना था मुझे याद नहीं वो गाना। तो उस माध्यम से, उस गाने के माध्यम से पर्टिकुलर क्या हुआ, इनका माहौल बना। और वहां पर इन्होंने डिसाइड किया राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर की, वहां जाके क्या पियेंगे, कोल्ड बियर पियेंगे, हमारा अधिकार है। तो ये याद रखना, ये न्यूमोनिक, राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर। फिर हनीमून के ऊपर भेज दिया अपन ने। और इन ब्रांचेज को कैसे पर्टिकुलर याद रखेंगे, क्या कार्यक्रम था, रात को आराम से पर्टिकुलर सो रहे थे, ठीक है। और सोते सोते आमिया की अचानक से नींद खुली। क्या खुली, आमिया की अचानक से नींद खुली और आमिया उठकर मुस्कुराई। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब, पप्पू था, पप्पू के हाथ, और आमिया सो रही थी ऐसे। समझ रहे हो ना, हाँ सो रही थी। अचानक से आमिया उठी और पप्पू को देख के अचानक से मुस्कुराई। तो ये पर्टिकुलर उसकी जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट पे ही पर्टिकुलर अपना न्यूमोनिक सेट हो गया। कौन सा, आमिया, आमिया ने, आमिया ने। आमिया ने से याद रखना एक्सिलरी नर्व, आमिया एक्सिलरी, ने से नर्व, आमिया ने। नेक्स्ट, मस्कुलोक्यूटेनियस, मुस्कुराया,
आमिया ने मुस्कुराया, आय हाय ये मुस्कुराहट। आमिया ने मुस्कुराया रात में उठकर, रात में, रात में, रात से रेडियल नर्व, में से मेडियन नर्व, और अल्नार से क्या याद रखोगे, उठकर। कर लोगे क्या याद, आमिया ने मुस्कुराया रात में उठकर। क्लियर बात है क्या। कार्यक्रम तो गोवा में चल रहा है, लेकिन अब ध्यान रखना, अरे बात समझ में, कहां पे चल रहा है, गोवा में चल रहा है। और गोवा में चल रहा है तो उनकी पर्टिकुलर एक लाइन थी, राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर, क्योंकि गोवा तो भाई देखो गोवा है ना, गोवा, गोवा के अंदर अपन बोलते हैं पानी की जो बोतल है ना, उससे भी सस्ती ये बियर वगैरह ये मिल जाती है, अल्कोहल वगैरह, तो इसलिए तो वहां पे जाके पूरा कार्यक्रम सेट हुआ। और रात को ये कार्यक्रम हो गया, उसके बाद ये पीने पुणे का माहौल जो था, उसमें ध्यान रखना, आमिया ने मुस्कुराया रात में उठकर, और आमिया ने मुस्कुराया रात में उठकर, ये अपनी ब्रांचेज कंप्लीट। एक्सिलरी नर्व और मुस्कुराया से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रात, रात से ध्यान रखना रेडियल नर्व, में से ध्यान रखना मीडियन नर्व, और उठकर से ध्यान रखना अल्नार नर्व। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या। चलो भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक बार चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है कि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार ये जैसे C5 जो है, C5 इसके साथ में C4 जो है, ये C4 क्या होता है, कंबाइन करता है, मतलब C4 और C5 की नर्व्स आपस में क्या करती है, अटैच होती है। कई बार आपको C4 और C5 के अंदर इंजरी देखने को मिलती है। C4 C5 के अंदर क्या देखने को मिलती है, इंजरी देखने को मिलती है, इंजरी, इंजरी देखने को मिलती है C4 और C5 के अंदर। और C4 और C5 के अंदर इंजरी, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, क्या, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ द बेबी, कि जब बेबी का बर्थ हो रहा था तो उस टाइम पर्टिकुलर इंजरी, मतलब वो पर्टिकुलर बर्थ जो जब देखने को मिल रहा था, तो वो बेबी था पूरे बर्थ कैनाल से जब पास आउट हो रहा था, तो उस टाइम इंजरी हो गई, कौन से इलाके में, C4 और C5 इलाके में। तो अगर उसमें इंजरी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो एक कंडीशन डेवलप होती हुई नजर आती है, जिसको अर्ब्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अर्ब्स पाल्सी, ध्यान देना भाई, अर्ब्स पाल्सी के नाम से जानते हैं कि अर्ब्स पाल्सी कंडीशन C4 C5 की इंजरी के अंदर हो सकता है। अर्ब्स पाल्सी, अर्ब्स पाल्सी के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अर्ब्स पाल्सी में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, वो सारे के सारे मैं पॉइंट्स एक बार कवर कर रहा हूं। अर्ब्स पाल्सी पे चलते हैं। अर्ब्स पाल्सी में क्या क्या देखने को मिलेंगी, अपने को पर्टिकुलर 5 चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है, 5, अर्ब्स पाल्सी में 5 चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, और इन 5 चीजों को पर्टिकुलर एक ट्रिक से ध्यान रखेंगे। एक पर्टिकुलर, फिर एक शब्द याद रखना, सेफ, क्या ध्यान रखना, सेफ, सेफ रिस्ट, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, सेफ रिस्ट, ये ध्यान रखना। अर्ब्स पाल्सी में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है, सेफ रिस्ट के नाम से ध्यान रखना, सेफ रिस्ट। वैसे तो रिस्ट सेफ नहीं होती, पर फिर भी अपन सेफ रिस्ट के नाम से ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैसे कैसे, एक तो S, एक A, एक F, एक E, एक ये रिस्ट। चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं, एस से कहानी स्टार्ट करते हैं। एस का मतलब होता है भाई शोल्डर। एस का मतलब क्या, शोल्डर। तो शोल्डर का क्या देखने को मिलेगा, एडेक्शन देखने को मिलेगा, एडेक्शन ऑफ शोल्डर। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, एडेक्शन देखने को मिलता है, एडेक्शन ऑफ शोल्डर, एडेक्शन। एक होता है एबडेक्शन, एक होता है एडेक्शन। अगर पास आ जाए ये शोल्डर, यो पास में आ जाए, तो इसको बोलते हैं एडेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एडेक्शन, बिल्कुल पास में। दैट इज नोन एज एडेक्शन ऑफ शोल्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ए से पर्टिकुलर ध्यान रखना भाई, आर्म, क्या ध्यान रखना, आर्म, आर्म ध्यान रखना, आर्म, आर्म। और आर्म का आपको देखने को मिलेगा मीडियल रोटेशन। आर्म का क्या देखने को मिलेगा, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, मीडियल रोटेशन देखने को मिलेगा आर्म का। मतलब एक तो होता है लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन का मतलब दूर की तरफ चला जाना, मीडियल रोटेशन का मतलब पास की तरफ आ जाना है आर्म का, तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एफ से ध्यान रखना, फोर आर्म। एफ से क्या ध्यान रखना, फोर आर्म। तो इसकी अगर बात करें फोर आर्म की, तो इसका क्या देखने को मिलेगा, इसका देखने को मिलेगा दैट इज प्रोनेशन, प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। एक तो होता है सुपिनेशन, अगर ये हाथ यो है इसको तो सुपिनेशन बोलते हैं, और ये हाथ अगर यो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं। सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। तो प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, ई से ध्यान रखना एल्बो, ई से ध्यान रखना एल्बो। तो ध्यान रखना एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो।
एल्बो का क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन। ये तो फ्लेक्शन अगर पास आ जाए, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट रिस्ट, रिस्ट ध्यान रखना, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट इसके अंदर ध्यान रखना कि इसमें फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट भी आपको देखने को मिलता है। अब एक बार अर्श पाल्सी जो आपको देखने को मिलती है, इसको अपन एलोबरेट करते हैं। देखो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है इसके अंदर। इस कंडीशन के अंदर मान लो अर्श पाल्सी किसी को डेवलप हुई, तो अर्श पाल्सी के अंदर सेफ रिस्ट, सेफ रिस्ट में एडेक्शन ऑफ शोल्डर, एडेक्शन ऑफ शोल्डर की, ये शोल्डर्स बिल्कुल पास में आ गए। नेक्स्ट ए से चलें तो आर्म, और आर्म का मतलब होता है मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन का मतलब ये पास में आ जाना, एक तो लेटरल रोटेशन, एक पास में, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन। नेक्स्ट अगर अपन चले एफ पे, एफ का मतलब प्रोनेशन, ये प्रोनेशन हो गया, ये अगर ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये सुपिनेशन, ये अगर हो गया तो ये क्या हो गया, ये प्रोनेशन हो गया, तो ये प्रोनेशन ऐसे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो पूरी तरीके से एक्सटेंड, अगर यूं हो जाती है एल्बो तो क्या हो गया, फ्लेक्शन, लेकिन ये पूरी तरीके से स्ट्रेट यहां से, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, तो ये चीज। नेक्स्ट रिस्ट का फ्लेक्शन, और रिस्ट का फ्लेक्शन ये ऐसे पर्टिकुलर, ये फ्लेक्शन, अगर ये होता तो एक्सटेंशन, ये हो गया तो फ्लेक्शन। अब इस कंडीशन में ध्यानपूर्वक बात सुनना, ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है, ऐसी पोजीशन, ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है जिसके अंदर शोल्डर्स का एडेक्शन हो चुका है। आर्म की अगर बात करें उसका मीडियल रोटेशन हो चुका है। अगर फोर आर्म की बात करें उसका फ्लेक्शन, फोर आर्म अगर देखने को मिल रही है तो इस फोर आर्म का प्रोनेशन हो चुका है। और एल्बो, एल्बो की अगर बात करें, एल्बो का एक्सटेंशन हो चुका है। और लास्ट के अंदर रिस्ट की अगर बात करें तो इसका फ्लेक्शन हो चुका है। ये ऐसी पोजीशन, आ रही बात समझ में, ये ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है, ऐसी पोजीशन। एम आई रियली क्लियर और नॉट, ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है इस कंडीशन में। और ये ऐसी कंडीशन जो देखने को मिलती है, ये जो होती है ये वेटर स्टिप पोजीशन होती है। वेटर जो होता है ना, वेटर, वेटर वो क्या करता है, इस पोजीशन में टिप लेता है, ऐसे कि काम कर दिया पूरा, आराम से खाना वगैरह सर्व वगैरह कर दिया, फिर लास्ट के अंदर टिप दे के जाता है, टिप इधर से ऐसे ऐसे, तो इस पोजीशन में क्या लेता है, टिप लेता है, तो इसको बोलते हैं वेटर स्टिप पोजीशन। तो अर्श पाल्सी के अंदर ये 5 चीजें आपको देखने को मिलती है। और इन 5 चीजों के कारण क्या देखने को मिलता है, इधर एक पर्टिकुलर पोजीशन देखने को मिलती है। और यही आपका एमसीक्यू बनता है। इसको अपन बोलते हैं वेटर स्टिप पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई इसको, वेटर्स टिप पोजीशन अपन बोलते हैं। तो वेटर स्टिप पोजीशन यहां पर देखने को मिलती है। C4 C5 इंजरी की मैं बात कर रहा हूं। C4 C5 इंजरी के अंदर अर्श पाल्सी देखने को मिलती है। सेफ रिस्ट के नाम से ध्यान रखना, एडेक्शन करवा देना शोल्डर्स का। आर्म की अगर बात करें उसका मीडियल रोटेशन करवा देना। फोर आर्म की अगर बात करें उसका प्रोनेशन करवा देना। एल्बो की बात करें एक्सटेंशन करवा देना। रिस्ट की बात करें तो उसका फ्लेक्शन करवा देना। ये पोजीशन दैट इज नोन एज वेटर स्टिप पोजीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये C4 C5 इंजरी में देखने को मिलती है। वो पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। इधर थोड़ा सा अप्लाइड के ऊपर अपन गए हैं, अप्लाइड में पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे इधर। क्लियर बात। ब्रेकियल प्लेक्सेस जो है वो रेमस वेंट्रलिस से बना है। कहां से, रेमस वेंट्रलिस से पर्टिकुलर बना है। और पप्पू और आमिया को याद कर लेना, गोवा गए थे बियर पीने के लिए, राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर, बस ये पर्टिकुलर ध्यान रखना। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेस। रूट C5 to T1 वो देखने को आपको मिल रहा है। ट्रंक डिफरेंट डिफरेंट रूट्स कंबाइन करेंगी। डिवीजन में जो कंबाइंड था, मतलब ट्रंक जो था वो वापस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोड में वापस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, और फिर कोड के बाद डिवीजन में वापस पर्टिकुलर क्या, ब्रांचिंग, ये देखने को मिलती है। तो पहले तो पर्टिकुलर ये प्रेजेंट थी C5 to T1, फिर ये वापस कंबाइन करी, कंबाइन करने के बाद डिवाइड करी, डिवाइड करने के बाद वापस यूनाइट करी, और यूनाइट करने के बाद फिर ब्रांचेज। ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे याद कर सकते हो। अगर अपन बात करें इसकी ट्रंक की, इंफीरियर टू नेक, इंफीरियर टू नेक, ये ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन की अगर बात करें पोस्टीरियर टू क्लेविकल, क्लेविकल के पोस्टीरियर में। कोड की अगर बात करें तो एक्सिला के अंदर। और ब्रांचेज आप लोगों को एक्सिला से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट। अब मैं ब्रेकियल प्लेक्सेस को एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं कि इस डायग्राम में क्या क्या रूट बनानी है, क्या क्या आप लोगों को सब बनाना है, वो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। बोलो तो बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं। ये क्लियर है क्या इतनी बातें? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ब्रेकियल प्लेक्सेस को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस देखने को मिलती है, कैसे कैसे ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को अपने सब डिस्कस अपन कर रहे हैं।
Am I clear or not? Okay, come to the next point. Diagrammatic representation of brachial plexus. करें भाई स्टार्ट। चलो अपन कहानी brachial plexus में, तो इधर से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर मैंने बनाई C5, फिर बना रहा हूं ये C6, नेक्स्ट वन इज C7, नेक्स्ट वन इज C8 और नेक्स्ट वन इज T1। तो अलग अलग बनाई, ये बनाई C5, ये बनाई C6, ये C7, ये बनाई C8, ये बनाई T1। C5 के साथ में C4 कंबाइन करती है, C5 के साथ C4, और T1 के साथ में क्या कंबाइन करता है, ये T2 कंबाइन करती है। आई वांट टू टेक द टेस्ट। C4 C5 की अगर इंजरी डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन डेवलप होती है बताओ? दैट इज नोन एज अर्ब्स पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी इस कंडीशन में डेवलप होती है। तो अभी अपन ने क्या बना दिया, ये रूट्स बना दिए। अब रूट से अपन बनाएंगे ट्रंक। क्या बनाएंगे? ट्रंक। तो ट्रंक बना देते हैं। C5 C6 को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? C5 C6 को। ये जोड़ दो तो एक ट्रंक का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट C7 जो है, इससे पर्टिकुलर ट्रंक एक सेम निकाल दो। एक C8 और T1 जो आपको देखने को मिल रहा है, इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये लो। तो ये ट्रंक का निर्माण हो गया। ये जो ट्रंक बना इसको अपन बोल देते हैं सुपीरियर ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर ट्रंक। ये जो बीच वाला ट्रंक आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं मिडल ट्रंक। इसको बोलते हैं मिडल ट्रंक। और ये जो आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं इंफीरियर ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर ट्रंक। तो सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड इंफीरियर ट्रंक ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, ट्रंक की अगर बात करें तो ट्रंक आपको देखने को मिलते हैं इंफीरियर टू नेक। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अब ट्रंक अपन ने डिस्कस कर दिया, सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। अब ट्रंक के बाद राइट टू ड्रिंक, ड्रिंक से डिवीजन। तो डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक एक मैं डिवीजन बना रहा हूं। सुपीरियर ट्रंक के 3 डिवीजन। येलो पर्टिकुलर, ये एक नर्व बना दिया अपन ने, और ये पर्टिकुलर बनाया। देखो रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं एंटीरियर डिवीजन, ध्यान रखना। रेड कलर जो ये बना रहा हूं ट्रंक के बाद, दैट रिप्रेजेंट्स एंटीरियर डिवीजन, दैट रिप्रेजेंट एंटीरियर डिवीजन। नेक्स्ट ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं, ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं, ग्रीन कलर से, दैट रिप्रेजेंट पोस्टीरियर डिवीजन, दैट रिप्रेजेंट पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन को ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं। अच्छा, पोस्टीरियर डिवीजन ये लो, ये बनाया मैंने क्या? पोस्टीरियर डिवीजन। अब मिडल ट्रंक की बात करते हैं। मिडल ट्रंक के अंदर भी क्या? एंटीरियर डिवीजन। ये अपन बना रहे हैं क्या? एंटीरियर डिवीजन। ये बना है एंटीरियर डिवीजन। और मिडल ट्रंक में भी क्या आपको देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये बना है पोस्टीरियर डिवीजन। इंफीरियर ट्रंक की भी अगर बात करें तो इंफीरियर ट्रंक में भी क्या? एंटीरियर डिवीजन। क्या? एंटीरियर डिवीजन। नेक्स्ट अगर बात करें इस इंफीरियर ट्रंक से एक डिवीजन आपको देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पोस्टीरियर डिवीजन। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अब सुपीरियर ट्रंक से पर्टिकुलर जो आपको डिवीजन देखने को मिला, एंटीरियर डिवीजन वाला पॉइंट, ये पर्टिकुलर ये लो, ये आया। और ये आने के बाद किसके साथ कंबाइन करता है? ये मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ कंबाइन करता है। इंफीरियर ट्रंक का जो डिवीजन देखने को मिल रहा है, इसके साथ कंबाइन करता है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये कंबाइन होने के बाद, ये कंबाइन हो गए, देखो ये कंबाइन, ये वाला कंबाइन और ये वाला कंबाइन, ये कंबाइन हो गए। नेक्स्ट ये पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपस में कंबाइन करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर एंटीरियर डिवीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये एंटीरियर डिवीजन भी इसमें कंबाइन करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये लो, ये किस में कंबाइन करता है? ये कंबाइन करता है यहाँ पर कंबाइन करता है। तो ये लो, ये अपन ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब कंबाइन अपन ने कर दिया। कंबाइन करने के बाद अब अपने को जो निकालना है पर्टिकुलर, वो क्या निकालेंगे अपन? ध्यानपूर्वक बात सुनना। अब वापिस पर्टिकुलर अपन ने देखो क्या क्या कर लिया था, रूट्स बना ली थी, ट्रंक बना दिया था, डिवीजन अपन ने रेड कलर और ग्रीन कलर से डिवीजन बना लिया, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, राइट टू ड्रिंक, कोड। अब कोड बनानी है, कोड। तो ये जो कोड आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस कोड की अगर बात करें, इसको अपन बोलते हैं लेटरल कोड। इस कोड को किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल कोड, लेटरल कोड। नेक्स्ट ये जो कोड आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कोड। इसको किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर कोड। और ये जो कोड आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस कोड की अगर बात करें तो इसको अपन जानते हैं मीडियल कोड के नाम से। किस नाम से? मीडियल कोड के नाम से। तो अलग अलग कोड आप लोगों को देखने को मिलती है। ट्रंक की अगर बात करें, इंफीरियर टू नेक। डिविजन्स की अगर बात करें, पोस्टीरियर टू क्लेविकल। नेक्स्ट कोड की अगर अपन बात करें तो कोड कहां पर प्रेजेंट होती है? एक्सिला वाले हिस्से के अंदर प्रेजेंट होती है। कोड पे आ गए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, इसके बाद लेटरल कोड जो आपको, पोस्टीरियर कोड और मीडियल कोड, इनकी स्पेसिफिक ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी। अब ब्रांचेज अपन बना रहे हैं, इनकी क्या बना रहे हैं? ब्रांचेज। तो लेटरल ब्रांचेज बना रहा हूं।
लेटरल कोड की ब्रांचेस बनाई, ये लो, ये बनाई लेटरल कोड की ब्रांचेस, एक ये लो ये ब्रांच बनाई मैंने, ठीक है। पोस्टीरियर कोड की मैंने ब्रांच बना दी, ये लो पोस्टीरियर कोड की ब्रांच बना दी, ये लो ये बना दी। नेक्स्ट मीडियल कोड की ब्रांच बना रहा हूं, ये लो ये मीडियल, ये किसकी पोस्टी मीडियल कोड की ब्रांच बना दी अपन ने। और ये मीडियल कोड की एक ब्रांच किसके साथ कंबाइन कर दो, मीडियल कोड की एक ब्रांच इसके साथ कंबाइन कर दो लेटरल कोड के साथ, और कंबाइन करने के बाद ये लो ये निर्माण कर दिया अपन ने, 5 अलग अलग ब्रांचेस बन गई। पहली, दूसरी, ये थर्ड ब्रांच हो गई, ये फोर्थ ब्रांच हो गई, ये फिफ्थ ब्रांच हो गई। लेकिन ये सेकंड ब्रांच जो है, ये ध्यान रखना, ये मीडियल कोड की एक ब्रांच के साथ कंबाइन हुई है, और लेटरल कोड, मीडियल कोड और लेटरल कोड पर्टिकुलर ये मिलकर बनाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहली जो आपको देखने को मिलती है इसको बोलते हैं मस्क्यूलोक्यूटेनियस। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व के नाम से जानते हैं, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट सेकंड जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन जानते हैं मीडियन नर्व के नाम से, किस नर्व के नाम से, मीडियन नर्व। थर्ड जो देखने को मिलती है इसको जानते हैं एक्सिलरी नर्व, किसके नाम से, एक्सिलरी नर्व। फोर्थ जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन जानते हैं किस नाम से, इसकी अगर बात करें इसको अपन जानते हैं, दैट इज लास्ट वन अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। ये फिफ्थ वन अल्नार नर्व। कौन सी बच गई, एक रेडियस बच गई, रेडियस नर्व, तो रेडियस नर्व, फोर्थ वन इज रेडियस नर्व, इसके नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो ये 5 पर्टिकुलर ब्रांचेज हो गई है, ठीक है। और ये अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, जो आमिया और पप्पू का कार्यक्रम चल रहा था, रात्रि का समय था, रात्रि का समय, और रात्रि के समय के अंदर हाथ रखा हुआ, और आमिया का जो सर था वो हाथ इधर हाथ पे कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे, 5-6 घंटे ऐसे कंटिन्यू वो हाथ नहीं ला रहा, क्यों? क्योंकि आमिया क्या हो जाए, जग जाए, इसलिए। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हाथ रखा था, रेडियल नर्व का हो गया कंप्रेशन, किसका हो गया, रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो गया। और रेडियल नर्व का अगर ये रेडियस नर्व जो आपको देखने को मिली, इसका कंप्रेशन अगर हो जाए, रेडियस नर्व कंप्रेशन, अगर ये आप लोगों को देखने को मिले रेडियस नर्व कंप्रेशन, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं हनीमून पाल्सी। क्या डेवलप होती है, इसको हनीमून पाल्सी के नाम से जानते हैं। हनीमून पाल्सी की कंडीशन आपको डेवलप होती हुई नजर आती है इधर, हनीमून पाल्सी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन, ये रेडियल नर्व है ना, रेडियल नर्व, रेडियस नहीं रेडियल, दैट इज रेडियल, रेडियल नर्व है ये, रेडियल, रेडियल, रेडियस नहीं रेडियल नर्व होती है, रेडियल नर्व ना। तो रेडियल नर्व अगर क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो उस कंडीशन में हनीमून पाल्सी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर हनीमून पाल्सी डेवलप हुआ है इस कंडीशन के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि भाई घबराहट तो होगी। तो इस कंडीशन में किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे डॉक्टर के पास। और कौन से डॉक्टर के पास, डॉक्टर कुमा, किसके पास, डॉक्टर कुमा के पास जाएंगे, डॉक्टर कुमा के पास। और डॉक्टर कुमा की अगर बात करें, ध्यान रखना, डी आर से ध्यान रखना, ये आर से रेडियस, दैट इज रेडियल नर्व, और ये डी से ध्यान रखना, दैट इज ड्रॉप रिस्ट। ड्रॉप रिस्ट की कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है, ड्रॉप रिस्ट की कंडीशन आपको देखने को मिलती है रेडियस, दैट इज रेडियल नर्व, ये लो रेडियल नर्व, रेडियल नर्व के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, CUMA। अगर CUMA की अगर बात करें, अगर अल्नार नर्व में अगर दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, किसमें, अल्नार नर्व के अंदर, तो हैंड जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा क्लो एंड। क्या होगा, क्लो एंड देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लो एंड। नेक्स्ट, मीडियन नर्व के अंदर अगर दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, मीडियन नर्व के अंदर, एम से ध्यान रखना मीडियन नर्व, और ए से ध्यान रखना एप एंड, क्या ध्यान रखना, एप एंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। सी से ध्यान रखना क्लो एंड, यू से ध्यान रखना अल्नार नर्व, डी से पर्टिकुलर ध्यान रखना ड्रॉपिस्ट, और आर से ध्यान रखना रेडियल, ये रियल नर्व। आ रही बात समझ, ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सेस अपन ने डिस्कस कर लिया। ब्रेकियल प्लेक्सेस, राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर, आमिया ने मुस्कुराया रात में उठकर, वो अपन ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अर्ब्स पाल्सी वाला पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने इसमें कवर कर दिए, और डॉक्टर कुमा पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।